रेलवे डिफेंस को लेकर के हमारी कवरेज लगातार जारी है। आज भी एक सेगमेंट हम इस पर रखेंगे और ख़ास तौर से इसलिए भी क्योंकि कल जो सर अरुण सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। कल जो बैठक थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, उसमें 79,000 के अप्रूवल कर दी गई। मतलब उसके बावजूद प्रेशर देखने को मिला डिफेंस के अंदर। क्या एक्सपेक्टेशन 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की थी? वजह क्या आप मान रहे हैं? ये सेल ऑन न्यूज़ था या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई? टूटे क्यों डिफेंस स्टॉक्स इस खबर के बाद? विपुल जी, कोई रीजन नहीं है फ्रेंकली। ये प्योर आप कह सकते हैं 80,000 करोड़ का यूजुअली इनका फिगर पता नहीं क्यों हमेशा 80,000 करोड़ के आसपास ही होता है और 80,000 करोड़ का ही एक्विजिशन करते हैं। पर न्यूज काफी पॉजिटिव थी। इनफैक्ट मेरी डिफेंस स्टॉक पे व्यू बुलिश है। मैं वापस आपसे शेयर कर देता हूँ। बीएल एचएल पे मेरा व्यू बुलिश है। अगर किसी ने पिछली रैली रिसेंट की मिस की है तो ये अच्छे लेवल से स्टॉक को वापस एक्यूमुलेट करने के लिए। पर ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था विपुल जी, जस्ट काइंड ऑफ न्यूज होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक सेलिंग देखने को मिली है। पर कोई नेगेटिव न्यूज इन स्टॉक्स पे फिलहाल नहीं। फिलहाल के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। मैम एक 10 सेकंड की टिप्पणी आपकी भी ओवरऑल डिफेंस को लेकर के और रेलवे को लेकर के। रेलवे में बात नहीं किया अरुण सर, तभी चलिए आते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी? संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि फिर काउंटर भी डिस्कस करने। यस मैम। इन्फ्लेशन जिस रेट पर बढ़ रहा है उतनी बजट में एप्रिसिएशन चाहिए था, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था। वही चीज है कि उतना नहीं मिला और ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो आपको टिप मिलेंगे, आप फिर से खरीदने की कोशिश करिए क्योंकि डिफेंस इज समथिंग दैट वन शुड इन्वेस्ट और मजबूती के लिए आपको समय देना पड़ेगा। छोटे मोटे अगर आप परसेंटेज को ढूंढ रहे हैं तो आपसे बड़े मूव्स मिस होंगे। तो आपको डिप मिलेगा तो खरीदने की कोशिश करिए। इट इज अ थीम जो कि आगे चलने के लिए तैयार है, समय मांगती है। चलिए ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ आगाज़ करते हैं आज के हमारे इस सेगमेंट का। रेलवे से ही बात शुरू करते हैं क्योंकि रेलवे में थोड़ा सा दर्द लोगों का, मतलब लोगों को लगा था कि थोड़ी सी बजट तक एक तरफा रैली रहेगी। हालांकि ऐसा सोचना भी थोड़ी सी गड़बड़ बात थी। अरुण सर, आरबीएनएल से ही शुरू करना चाहेंगे। क्या करें? लगातार दूसरा दिन थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से गिर रहा है। जिन लोगों ने लिए, जिन लोगों ने एवरेज करने की कोशिश की बाजार की रिकवरी में, उनको क्या सजेशन रहेगा? और अभी भी क्या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कहाँ खरीदने के मौके हैं? हालांकि रिकवरी आ रही है थोड़ी थोड़ी। जी विपुल जी, कल भी मैंने यही कहा था कि इसमें जब करेक्शन किसी स्टॉक में आता है तो 1 या 2 दिन वो करेक्शन चालू रहता है। तो वही चीज देखने को मिल रही है। अगेन कल भी 360 के आसपास बाई करने की सलाह दी थी। आज भी मेरा वही सलाह है। 360 के आसपास आता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट या फिर फ्रेश एवरेजिंग करनी चाहिए नीचे में। तो कोई व्यू में चेंज नहीं है। अभी तक वो लेवल्स आए नहीं है, तो वहां पे आता है तो डेफिनेटली एड ऑन करके चलना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है आरबीएनएल को लेकर के। आईआरएफसी देखिए मैम, क्या करें? अभी आईआरएफसी को लेकर के नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड विपुल जी। नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। 118.20 के आसपास। 118.20 के आसपास। चलिए ठीक है। तो अभी जिनके पास है वो तो होल्ड करें ना? यस, उनकी अगर बाइंग अच्छी है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग, फ्रेश पैसा लगाना है तो आप 120-18 का वेट कर लीजिए। चलिए 118.20 पे जो है नई जो है खरीदारी जो है वो करने के मौके आपको मिल सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और इरकॉन, अरुण सर, इरकॉन पे भी आपका व्यू जो है पॉजिटिव रहा है। अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए इरकॉन पे? विपुल जी, सेम वही सलाह है। इरकॉन, आईआरएफसी और आरबीएनएल, इन तीनों को डिप में ऐड करना है। इरकॉन डेफिनेटली आज आउट परफॉर्म कर रहा है और कल भी मैंने कहा था कि इरकॉन आउट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसका चार्ट ज्यादा मजबूत है। इसको ऐड करने की सलाह कल मैंने 165-170 के बीच में दी थी। अभी भी सेम वही सलाह है। जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और हो सकता है जनवरी में आपको इरकॉन ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। बाइंग आपको 165-170 के बीच में ही करनी है। वहां पे मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करके चलना चाहिए और जिनके पास है वो होल्ड करके चलें। जिनके पास है वो होल्ड करके चलें। और इस सब के बीच में अगली कंपनी जो है वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ 900 के ऊपर। सब में पूरे ओवरऑल रेलवे में अब लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तब तक अरुण सर आप जरा बीईएमएल पे आपसे व्यू जानना चाहेंगे। और ये दोनों बीच के बीच की कड़ी है जो हमारा दूसरा सेगमेंट, मतलब इसी में से जो दूसरा सेक्टर है डिफेंस, उसमें भी शामिल है ये। 913, 914 पे मैम कैसा लग रहा है आपको टीटागढ़ रेल? पहले आप बता दीजिए, फिर टीटागढ़ के बीईएमएल के लिए सर के पास जाएंगे। 913-15 पर अगर आप खरीद रहे हैं
तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल एक स्टेटमेंट है कि अगर ये 850 पर आए तो आप ऐड कर सके एंड या तो वेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स हैं वो लगभग आपके 970 से स्टार्ट होंगे और क्लोज टू 1100 तक जाएगा। और ये जो व्यू है ये करीब करीब आप मान के चले कि 2 महीने तक का ही व्यू है। सो थोड़ा सा पैसा आप इसमें अभी लगा सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ फंड शुड गो नियर टू 850, क्योंकि यहाँ से पुल बैक वेरी एक्सपेक्टेड है और आपके अकाउंट में रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। फॉर दैट पर्पस ओनली आप इसमें थोड़ा बहुत चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। अगर पेशेंट है विदाउट पोर्टफोलियो भी अगर आप स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं तो 850 का वेट करो, वहां पर एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है मेरी नजर में 780 रुपए का जो स्टॉप लॉस है ये इस ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए मोर देन इनफ है, तो वो स्टॉप लॉस इसमें मोर देन सफिशिएंट होगा। खरीद सकते हैं लेकिन 850 पर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर BML पे? विपुल जी सेम 1800 के आसपास 1820 ही कहा था कल भी, वहां पे बाई करना चाहिए। लेवल्स आ चुके हैं उसी के आसपास, तो अच्छे लेवल्स है ऐड ऑन करने के लिए। पर एक ही चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा व्यू बड़ा रखे इस स्टॉक में। ये जो लेवल्स है वापस रिट्रेस हो रहे हैं नीचे में, 1800 के आसपास भी शायद स्टॉक आ जाए, तो अच्छे लेवल से विपुल जी इसको ऐड ऑन करके चलना चाहिए। एक मिक्सचर है डिफेंस और रेलवे में, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक का फिलहाल शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। अच्छे लेवल से यहाँ पे ऐड करके चल सकते हैं। चलिए, अच्छे लेवल्स हैं, करंट लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं। डिफेंस और रेलवे दोनों का अच्छा मिक्सचर भी है, तो ये जो है BML जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। एक अच्छा मिक्सचर जो है वो है मिधानी, कल से जो है दौड़ रहा है। मैं चाहूँगा इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। जो है अंबाला मैम पहले आप बता दीजिए, फिर अरुण सर से ही पूछ लेंगे क्योंकि आपका नंबर है पहले। तो मिधानी के अंदर अब आज भी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, कल भी तेज़ी देखने को मिली। ये तेज़ी में अभी बाय कर सकते हैं या इसके नीचे आने का वेट करना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी? 360 के आसपास पहुँच गया है। मिधानी को ले सकते हैं विपुल जी, और मिधानी के लिए जो टारगेट है 395 से लेकर के आराम से इसमें 440 के टारगेट मैं तो देख पाती हूँ। एंड यहाँ पर जो हम एक स्टॉप लॉस है इसमें नीचे आने का वेट ना करते हुए हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 310 रुपए का, बिकॉज इससे पहले कि ये पुल बैक ले इट इज लाइकली कि पहले टारगेट की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट कल भी शायद नाम तो आया था बट आई डोंट नो, लेकिन मिधानी कल भी डिस्कस हुआ था बैन, क्योंकि कल यस जी जी और कल भी बाइंग ही दिया था, और मेरे ख्याल से जो बाइंग कल इस पे थी वो 335 और 40 के रेंज में थी, जहां तक मैं एकदम याद कर पा रही हूँ। वेल व्हाटएवर, बट अभी भी ये अच्छा स्टॉक है, वो मूवमेंट नहीं आया जो बाकी मेटल्स स्टॉक्स में आया था, तो ये चलने के लिए तैयार है। आप इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक। सर मतलब हालांकि कल की जो रैली रही, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडियनाइजेशन पे फोकस करने की बात हुई है डिफेंस के अंदर, उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि कंपनी की जो 70% ऑर्डर बुक है वो डिफेंस से आ रही है, 20% स्पेस सेक्टर से है, 10% के आसपास वो एनर्जी से, तो बड़ा मिला जुला इनका मिक्स है। कैसे फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं अरुण सर इसके आप? विपुल जी फंडामेंटल्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, और साउथ इंडिया में जहाँ पे हैदराबाद वगैरह में भी इनका एक बड़ा वो है, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। पर चीज एक ही है, 2 दिन से स्टॉक चल चुका है, तो वो एक दिक्कत जरूर है फ्रेश एंट्री के लिए। अगर आप देखिए 300 से लगातार 360 तक ऑलमोस्ट 20% का मूव आ चुका है, मोमेंटम पॉजिटिव है, तो मेरा व्यू भी स्टॉक पे पॉजिटिव रहेगा। पर यूजुअली विपुल जी मेरे रडार पे आता नहीं है, तो इस पे कोई डीप टिप्पणी नहीं है। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है 380 तक शायद इसमें एक्सटेंशन हो सके, तो 380-385 तक ये स्टॉक जा सकता है। 380-385 तक ये स्टॉक जा सकता है। चलिए ठीक है। रेलवे पे कोई किसी मैम कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? कोई फेवरेट काउंटर आपका? करंट भाई अच्छा एक वो रह गया जुपिटर वैगन, रह तो बहुत सारे गए, IRCTC रह गया, बहुत सारे रह गए, लेकिन जुपिटर वैगन पे क्वेरीज काफ़ी रहती है, तो एक बार जरा देख लीजिए, फिर जो 2-4 शेयर डिफेंस के भी डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है, JWL एक बार देखेंगे, डिप आया है इसमें, इसको थोड़ा सा करेक्ट खरीदने की कोशिश करिएगा। अभी 335 के क्लोज है, 1-2 दिन और वेट करेंगे तो हमें ये 315-20 में मिल जाएगा क्लोज टू, तो वहां पर इसमें फ्रेश बाइंग का व्यू बना करके चले एंड जस्ट कीप द बजट असाइड। इट्स नॉट द बजट और बजट बेस्ड व्यू नहीं है ये आप बहुत ही एक वैल्यूएशन चार्ट प्राइस एक कॉम्बिनेशन आप बाय कर रहे हो, तो उस कॉम्बिनेशन में आपको आराम से यहाँ पर 410 का पहला टारगेट एंड 500 रुपए का सेकेंड टारगेट आराम से आप एक्सपेक्ट करो, और इसको टाइम दीजिएगा लगभग वंस योर एंट्री गेट ट्रिगर्ड, तो आप इसको लगभग
6 महीने से ज्यादा का व्यू भी नहीं है, इससे में ये मूवमेंट हो जाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रख लीजिएगा, हाई बीटा स्टॉक है तो आपका स्टॉप लॉस में 270 से नीचे रखने की जरूरत नहीं है। तो 270 का स्टॉप लॉस, बेस्ट बाइंग मेरी नजर में 320, 315, 334 पर चल रहा है अभी। 2-4 दिन का वेट करिए, 410 से 500 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। जो है कोई फेवरेट काउंटर है आपका रेलवे में? काउंटर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन चलिए आप सोच लीजिए, तब तक मैं डिफेंस पे हाँ। एक सवाल ले लेता हूँ आराम से, है ना। शुरुआत करना चाहेंगे सर, शिपिंग डिफेंस में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है हाल के दिनों में, जैसे जीआरएससी हो, मझगांव हो। जीआरएससी से शुरू करना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं? आज हालांकि 3% टूटा हुआ है, ये थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, तेज़ी से गिरता भी है और तेज़ी से चलता भी है। एक महीने में 11-12% करेक्ट हुआ है, क्या ये लेवल सही है करंट लेवल पे? विपुल जी, मेरा जीआरएससी और किसी भी शिपिंग स्टॉक पे फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि चार्ट अभी नेगेटिव है और वापस शायद एक बार रिसेंट लोस के पास या फिर उसके एटलीस्ट 50% रिट्रेस हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें और 2380 तक शायद एक बार स्टॉक चला जाए। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी, अभी भी चार्ट साइडवेज टू नेगेटिव है। थोड़ा बेटर चार्ट्स इसके अगर आप देखें कंपैरिजन में तो बीईएल और एचएल के थोड़े बेटर चार्ट है, पर फिलहाल जीआरएससी में अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। चलिए ठीक है। और इस बीच हमारे ब्लेसिंग भी करें, टर्न अराउंड इन वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट जेन डार्क हॉर्स फॉर 2026, एंजॉय द गोल्डन ड्रीम रन। अरे गुरुदेव वाह, एक से एक टिप्पणियाँ यहाँ पर आती रहती हैं लोगों की। चलिए अब मैम के पास चलते हैं। मैम अगली टिप्पणी जो है आपसे जानना चाहेंगे बीडीएल को लेकर के। बीडीएल कैसा लग रहा है आपको? बीडीएल आज के डेट में थोड़ा सा तो डिप है एंड फ्रेश बाइंग अगर नहीं की है और करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसको वेट करिए। 1200 का थोड़ा दूर है, आराम से वेट करेंगे तो आ जाएगा। तो जो एक मूवमेंट प्ले होना था, मैंने दिया था 1520 का टारगेट, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया। अब ये जो मूवमेंट है, अगर इसको चलना था तो ये वापस से नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया है, इसका मतलब है बात दूर तक जाएगी। सो वेट फॉर 1200 से 1250 के आसपास का भाव आपको मिल जाएगा अगले कुछ कपल ऑफ डेज के अंदर में, तब आप इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, और एल्स नहीं, वही एक बेटर स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें ऑरल्स की जरूरत ही नहीं है। 1250 का वेट करिए, अच्छी एंट्री है, फिर वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक से एक स्टॉक छूट गया, तो हम आप लोगों में से अगर कोई भी टिप्पणी करना चाहे बीच में, तो एक जायसवाल नेको पे कर दीजिएगा। छोटा शेयर है, 2 दिन से जो है अच्छा मोमेंटम है, तो क्या करना चाहिए वो जरा एक बार बीच में जब भी आपके पास कोई सवाल आए तो आप साथ में इसके बारे में भी कोई भी टिप्पणी कर दें। लेकिन सर अगली टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे एचएल को लेकर के। मतलब उस तरह का मोमेंटम आया नहीं जब से ये दुर्घटना हुई है। क्या ये सही समय है या और नीचे 4200 के आसपास इसे प्लस करना चाहिए? एचएल करंट लेवल पे 4300 4350 के आसपास कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, नीचे में बाई करना चाहिए। 4250 4300 का हमने इसमें अलर्ट लगा के रखा है। अभी तक ट्रिगर आया नहीं है, पर ये जो ओवरऑल मोमेंटम है ये कंसोलिडेशन का जरूर है, पर इसका जो एक्यूमुलेशन जो है बाइंग लेवल है 4250 से 4300 के बीच में है। तो इसको जरूर रेडार पे रखें, स्क्रीन पे लगा के रखें। किसी ने मिस किया है 4300 और 4250 के बीच में मिलता है, तो इसको ऐड करके चल सकते। ठीक। एस्ट्रा माइक्रो, मैम जरा देखिए एस्ट्रा माइक्रो पे आपका व्यू क्या रहेगा? अस्त्र माइक्रो मतलब इसे कहा जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में है तो जैसे योग का योगा हो गया, वैसे अस्त्र माइक्रो का हो गया एस्ट्रा माइक्रो। क्या आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? वेट फॉर अ लिटिल बेटर प्राइस, जो कि मेरी नजर में 910 के आसपास में है, तो वहां पर फ्रेश बाइंग के मौके बनेंगे। 910 से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, 925 बस। तो अभी 970 के आसपास में है, थोड़ा दिन वेट करिए, ये प्राइस आए तो फिर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी सेक्टर चल रहा है तो हमेशा चलते नहीं रहता, कोई भी स्टॉक चल रहा है तो हमेशा चलते नहीं रहता, कूल ऑफ होते हैं। तो जिसकी एंट्री जहां पर है, फिर उसको जो पायदान मिलेगा उसके हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। दैट्स इज समथिंग, जब प्राइस के ग्रीन रेड होते रहते हैं तो उसमें आप अपने लिए मौके ढूंढो, अगर स्टॉक आपको पसंद है। और ये एस्ट्रा माइक्रो ठीक ठाक है, आप इसको डिप में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। टारगेट की एक्सपेक्टेंसी आप यहाँ पर
जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर होती है तो 1050 से लेकर के 1200 तक के भाव को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। दैट्स द नेचर ऑफ दिस स्टॉक। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 870। चलिए ठीक है, आखिरी के 30 सेकंड आप दोनों लोगों के पास हैं इस सेगमेंट के लिए। सर आपसे एक तो बीएल पे बात नहीं हो पाई, तो बीएल पे आपकी राय, और रेलवे डिफेंस बना करके अगर एक साथ अगर आपको 2-3 शेयर चुनने हो, 4-5 शेयर जो भी है 2026 के लिए, तो वो कौन से होंगे सर, सिर्फ रेलवे डिफेंस के? विपुल जी, इरकॉन डेफिनेटली उसमें रहेगा। इरकॉन और आरवीएनएल आप लेके चल सकते हैं जहां तक रेलवे की बात है। अगेन ये व्यू लंबा की बात करें 2026 में, मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक अच्छे करेंगे। सेकंड, डिफेंस में जहां तक बात है, ऑलरेडी मैंने कहा बीईएल और एचएएल ये दोनों ही लीड करेंगे। और किसी भी वजह से डिफेंस में मोमेंटम आता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटल्स है, जिनकी 4-5 साल आगे तक की जिनके पास काम है, वो बीईएल और एचएएल ही रहेंगे। मुझे लग रहा है चारों स्टॉक को आप एक या तो एक बास्केट बना लें या तो इसको एक्विमेशन के लिस्ट में जरूर डालें। मुझे लग रहा है चारों स्टॉक 2026 में भी अच्छे करने चाहिए। बीएल करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 391 पे? बिल्कुल बिल्कुल जी, करंट लेवल पे कर सकते हैं। ये स्टॉक रेडार पे है और 380-390 अच्छा सपोर्ट है, तो ये लेवल भी मुझे लग रहा है अच्छा है। पर ऐसे बाई ना करें या कोई ऑप्शन या फ्यूचर बाई ना करें। कैश में लेना चाहे तो पोर्टफोलियो में लेके चल सकते। ठीक मैम, सेम क्वेश्चन आपसे, आपकी टिप्पणी? मैं यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करूंगी आइडिया फोर्ज को, डेटा पैटर्न्स को, जो कि आज की डेट में भी खरीदने वाले प्राइस के पास में ही है। और नजरिया 1 साल का रखा है हमने, क्योंकि हम साल के अंत में है तो 1 साल की बातें कर रहे हैं। तो डेटा पैटर्न्स में कभी नियरली हमको 3300 से लेकर के 4000 का भाव दिखता है डेटा पैटर्न्स में। एंड आइडिया फोर्ज जो अभी 465 के आसपास में है, क्लोज टू 550 इज द फर्स्ट टारगेट एंड लगभग 630 इज द सेकंड टारगेट, जो 1 साल के नजरिए में दिख सकता है। तो पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, दोनों में कंसिडरेशन प्राइवेट पार्ट है, देखा जा सकता है। ठीक है। जायसवाल नेको पे नहीं बताया किसी ने, हर आ चुके हैं तो जायसवाल नेको अगर मैं अलाउड हूं तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि अक्टूबर मंथ में आई वाज द वन जिसमें हर्ष जी थे। हर्ष जी के टाइम पर इसमें ट्रेड दिया गया था लगभग 67 के आसपास। अभी क्या करें जी? मुझे बताने तो दीजिए। वो मैम एक्चुअली हर 30 पे खत्म करना है मुझे, कहा जा रहा है, प्लीज छोटा सा मतलब ये रह जाएगा। ओके, इसमें फिलहाल आप बने रहिए। अगर आप हैं तो बने रहिए। अगर फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 82 शुड बी द स्टॉप लॉस। एंड इसमें आप आगे के लिए अब 95 और 100 इन 2 टारगेट्स के लिए करीब 10% के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है तो उसको समझ लीजिए पहले। चलिए ठीक है, तो मतलब कवरेज में आ गया। कम से कम ये है कि लोग फिर ये नहीं कहेंगे ना कि मतलब इस पर आपने डिस्कशन ही नहीं किया। इस सेगमेंट को यहीं पे करते हैं समाप्त।